नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बारे में। देखिए, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी दोनों ही भारत के बिजनेस टाइकून हैं और दोनों ने ही जबरदस्त सफलता को हासिल कर लिया। हालांकि सफलता के पीछे दोनों ही बिजनेस टाइकून ने अलग अलग बिजनेस स्ट्रैटेजीज को यूज किया, तो समझते हैं कि कौन किस स्ट्रैटेजी में अच्छा है। देखिए, पहले शुरू करेंगे स्पीड के साथ। देखिए, जहां मुकेश अंबानी की सोच स्लो एंड स्पीडी वाली रहती है, वो क्या करते हैं, किसी भी बिजनेस के बारे में पहले सोचते हैं, समझते हैं, फिर उस बिजनेस को सेट करते हैं, उस पर फोकस बनाते हैं और उसके बाद उसका एक्सपांशन लेके आते हैं और मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन लेकर आ जाते हैं अपने शानदार बिजनेस माइंडसेट के साथ। इसके जस्ट उलट गौतम अडानी की सोच बिल्कुल अलग है। गौतम अडानी रैपिड एक्सपेंशन पे भरोसा करते हैं। वो क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा लेकर आते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर, एक साथ से बहुत सारा पैसा लगा के उस पर्टिकुलर बिजनेस की मोनोपोली हासिल कर लेते हैं। चाहे फिर वो अडानी पोर्ट्स की बात हो, अडानी एयरपोर्ट्स की बात हो, लॉजिस्टिक्स की बात हो या किसी भी फील्ड की बात हो, गौतम अडानी थोड़ा फास्ट बिजनेस को एक्सपेंशन करने की स्ट्रैटेजी पे ध्यान देते हैं। और अब बात करते हैं इनकी दूसरी बिजनेस स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल लेवरेज की। देखिए, जहां मुकेश अंबानी अपने बिजनेस में लोन लेके अपने बिजनेस को लंबे टाइम तक चलाना पसंद नहीं करते, इसका ठीक उल्टा गौतम अडानी ज्यादा लोन लेकर के अपने बिजनेस को लंबे टाइम तक चलाना काफी पसंद करते हैं। देखिए, बात करो अगर मुकेश अंबानी की, तो मुकेश अंबानी ने कई सालों की मेहनत के बाद अपने टेलीकॉम नेटवर्क जियो को सक्सेसफुल बना लिया। हालांकि इस बिजनेस के ऊपर $30 बिलियन का लोन था। लोन लेना उन्हें पसंद नहीं है। फाइनेंशियल लेवरेज बिजनेस में हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, इसीलिए उन्होंने अपने ही बिजनेस जियो की इक्विटी 11 अलग अलग ग्लोबल इन्वेस्टर को बांट अपने बिजनेस जियो टेलीकॉम को समय से पहले एक डेट फ्री कंपनी बना लिया। ये मुकेश अंबानी की अपनी स्ट्रैटेजी है। हालांकि गौतम अडानी का अंदाज बिल्कुल निराला है। उन्होंने अपने बिजनेस को ओवर वैल्यूएशन हो जाए चाहे ओवर प्राइस हो जाए, इन्होंने बहुत ज्यादा लोन ले लिया। तकरीबन 2.9 ट्रिलियन का लोन इनके बिजनेस के ऊपर चढ़ा हुआ है। हालांकि इस बिजनेस लोन की वजह से इनका फाइनेंशियल लेवरेज बिगड़ा हुआ है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है और कई सारी बिजनेस प्रॉब्लम इन्हें स्टॉक मार्केट में और रियल बिजनेसेस के अंदर फेस भी करनी पड़ेगी। हालांकि ये गौतम अडानी का स्टाइल है। बात चाहे जो भी हो, चाहे कोई स्पीड में स्लो है या फास्ट है, फाइनेंशियल लेवरेज किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, दोनों ही इंडिविजुअल सक्सेसफुल हैं और भारत के जबरदस्त बिजनेस टाइकून हैं और भारत की इकोनॉमी को काफी आगे एक्सीलरेट भी कर रहे हैं। एज एन ऑडियंस, आपको किसकी स्ट्रैटेजी पसंद है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा।